जय हिंद, वंदे मातरम। आज की ये वीडियो बीएससी प्रीवियस के लिए है। सब्जेक्ट है मिलिट्री साइंस और पेपर है सेकेंड पेपर है ये। और आइए लिखते हैं इसको। पेपर अपना है सेकेंड पेपर सेकेंड। बीएससी प्रीवियस का जो ये सेकेंड पेपर है मिलिट्री साइंस का, आज उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। सिलेबस बाय सिलेबस हम लोग चलेंगे। तो आज का ये जो कार्यक्रम आपका अपने वीडियो का है, ये है यूनिट फर्स्ट, जिसमें यूनिट फर्स्ट का नाम है शौर्य युग। शौर्य युग यानी पराक्रम का युग, वो ऐसा युग जब लोग अपनी बाहुबल पे, अपनी भुजाओं पर, अपने शरीर की ताकत पर विश्वास करते थे। ऐसा युद्ध जब अपने पुरुषार्थ के बल पर लड़ाया जाता था, ऐसे युद्ध को या ऐसे काल को शौर्य काल या शौर्य युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करें। अपने फर्स्ट चैप्टर में है यूनानी फ्लैंक्स या ग्रीक फ्लैंक्स की जो सैन्य व्यवस्था थी, सैन्य संगठन था, वो किस प्रकार का था, उनकी युद्ध करने की नीतियाँ, युद्ध करने का जो तौर तरीका था वो कैसा था, इस विषय में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो जो ये अपना ग्रीक फ्लैंक्स है या यूनान का फ्लैंक्स है, यूनानी फ्लैंक्स है, इसको जो युद्ध का जो शुभारंभ काल माना जाता है, वो माना जाता है यूनान से। यानी कि यूनान को ही युद्ध की शुरुआत का दौर कहा जा सकता है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो जो यूनान के छोटे छोटे प्रांत थे, यूनान चूँकि पहले जो है छोटे छोटे प्रांतों, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तो वो छोटे छोटे राज्यों में बटे होने के कारण एक राज्य का राजा दूसरे राजा से हमेशा वैमनस्य करके या अपने राज्य विस्तार के लिए, इन सब नीतियों के चलते वो एक दूसरे से युद्ध किया करते थे। तो इन्हीं युद्धों में जो राजा जीत दर्ज करता था, वो अपने राज्य का विस्तार करता था। तो इन युद्ध में जो ग्रीक का युद्ध है, यूनान का युद्ध है, उसमें उनकी सैन्य संगठन, सैन्य व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीक फ्लैंक्स क्या था। ये ऐसा यूनान का फ्लैंक्स था जब छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे उस समय। आजकल क्या है, चातुर्य को, चतुरता को महत्व दिया जाता है। ये आज मस्तिष्क युद्ध है, लेकिन उस समय क्या होता था, पराक्रम का या शौर्य का युग होता था, शौर्य का युद्ध होता था, अपने बाहुबल के द्वारा युद्ध को जीता जाता था। उसमें चतुरता नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। कहीं न कहीं यही वजह थी जिससे इसको शौर्य युग के नाम से जाना गया या शौर्य युद्ध के नाम से जाना गया। तो इसके विषय में लिखते हुए जनरल फुलर ने लिखा है कि उस समय मानव के मध्य, यानी कि शारीरिक दृष्टि से जो मानव का एक से दूसरे के प्रति जो संघर्ष था, वही युद्ध था, ना कि मस्तिष्क के बीच मस्तिष्क का द्वंद्व। यानी कि एक जब दिमाग लगा के आदमी युद्ध करता। आज का युद्ध क्या है, आज का युद्ध ताकत से नहीं लड़ा जाता, आज का युद्ध दिमाग से लड़ा जा रहा है। तो दिमाग का युद्ध नहीं, उस समय क्या था, साहस का युद्ध था, पराक्रम का युद्ध था, आमने सामने का युद्ध था, जो एक दूसरे की ताकत पर निर्भर करता था उस युद्ध की दिशा और दशा। यदि व्यक्ति में ताकत अधिक है, बलवान है, पुरुषार्थी है, तो वो जो है युद्ध में जीत को हासिल करेगा। यदि उसके पास शौर्य नहीं है, उसके पास पराक्रम नहीं है, ताकत नहीं है, तो या ताकत को सहन करने की कैपेसिटी या क्षमता नहीं है, तो वो व्यक्ति सर्वथा युद्ध में हार जाता था। तो आइए देखते हैं जो यूनानी फ्लैंक्स था वो कैसा था। जो यूनान या ग्रीक का फ्लैंक्स था, उसमें जो है 1024 की फाइलें होती थी। फाइलें का मतलब है, हम ग्राफ बना के आपको बता देते हैं। 1024 की फाइलें होती थी। फाइलों का मतलब है कि 1024 इस क्रम में होंगे, जैसे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पाँचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया, नौवां ये, 10वां ये, 11वां ये, 12वां, इस तरह से कर करके कितने कितने हो जाएंगे, इसमें फ्लैंक्स या फाइलें, इसमें फाइलें बनेगी 1024। और
जो इसमें पीछे सैनिक होंगे वो कितने होंगे? 16। 1 2 हो गए, 3 हो गया, 3 4 5 6 7 8, इस तरह से करके जो सैनिक होंगे एक के पीछे एक, और वो जो है ये खड़े होंगे इस क्रम में सभी जगह पे। इधर की लाइन जो होगी कितनी होगी? 16 होगी। ये जो पंक्ति होगी यहाँ से यहाँ तक, इसको ऐसा कर लेते हैं, 16 सैनिक हो गए। और इसमें 1024 फाइलें होंगी। ये फाइल कहलाएगी, जो ये फाइल बन रही है ये फाइल कहलाएगी। इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख देते हैं। 1024 की ये फाइल होगी और उसमें प्रत्येक फाइल में 16 सैनिक होंगे। जो सैनिक होंगे वो एक दूसरे के पीछे 16 की संख्या में होंगे और प्रत्येक सैनिक के मध्य में अभी बताते हैं आपको, प्रत्येक सैनिक के मध्य में 6 फीट की दूरी होती थी। एक लाइन में एक सीध में होंगे, इधर से इधर सामने की और बगल की सबकी दूरी एक समान होगी। इसमें 6 फीट की दूरी होती थी। एक सैनिक से दूसरे सैनिक के मध्य 6 फीट का कैसे होता है? सिंगल सिंबल, चलो लिखे देते हैं, 6 फुट लिख लो। 6 फुट की दूरी होती थी सैनिक से सैनिक के बीच में। और जब ये युद्ध करते थे, युद्ध करने के दौरान इनकी जो दूरी है वो 4 फुट और 5 फुट की भी हो जाती थी। तो इस तरह से एक, इसको सही कर लेते हैं। यानी कि 1024 की जो फाइल होगी, 1000 एक पंक्ति में 1024 व्यक्ति, उसके पीछे 16 व्यक्ति यानी 16 सैनिक, और एक सैनिक से दूसरे सैनिक के बीच में 6 फुट की दूरी। ये दूरी 6 फुट की जो होती थी, उसमें जब युद्ध के दौरान ये कभी कभी दूरी 3 फुट 4 फुट भी कम होके हो जाती थी। और ये दूरी चाहे इधर से इधर की हो, चाहे इस सैनिक से इस सैनिक के बीच की दूरी हो, तब भी 6 फुट होगी। युद्ध के समय ये दूरी 3 से 4 फुट भी की दूरी भी हो जाती थी। इसमें जो सैनिक, ये पैदल सैनिक होते थे। इन पैदल सैनिकों के बाद यदि हमें रथी जिनको बोलते हैं, रथी अगर लगाना है तो रथी होते थे, रथी जिनको बोलते हैं, रथ वाले या घुड़सवार कह दो। अब रथ को छोड़ दो, पहले घुड़सवार को देखते हैं। घुड़सवार जो होते थे वो होते थे 1/4, 1/4। अगर ये संख्या में 10,000 हैं, 10,000 सैनिक यदि युद्ध लड़ रहे हैं, तो उसमें से 2500 सैनिक, 10,000 सैनिकों में अगर सैनिक हैं तो 10,000 1/4 उसके जो सैनिक होंगे वो क्या होंगे? घुड़सवार होंगे। यानी कि 10,000 सैनिक में अगर सैनिक है तो 2500 क्या होंगे? घुड़सवार होंगे। और यदि उस सेना में घुड़सवार के अलावा रथ भी होगा तो इसका क्रम इस तरह से होगा कि ये सैनिक सब जो फ्रंट पे खड़े होते थे, युद्ध करते थे,
इससे पहले घुड़सवार होते थे, घुड़सवारों को इसके आगे रथी इसके आगे होते थे, इन पैदल सेना के आगे होते थे। इसको शायद आप लोगों ने ग्राफ बना लिया होगा। तो इसके पैदल सैनिक जो भी होते थे, इसको इरेज कर दें। जो पैदल सैनिक होते थे इसको इरेज करके बताते हैं। इन पैदल सैनिकों के आगे रथी होते थे, रथ पे सवार जो रथ होता था उसको रखते थे, और जो पार्श्व है इस किनारे पे इस किनारे पे दोनों किनारों पर क्या होते थे, घुड़सवार होते थे। घुड़सवार किनारे पर घोड़े से युक्त घुड़सवार होते थे, जिनको घोड़ा जो घोड़े पे सवार सेना होती थी वो क्या होती थी, घुड़सवार। ये इनको कवर अप करने के लिए होते थे। और फ्रंट पे देखा जाए तो फ्रंट पे जो व्यक्ति खड़ा होता था वो वही सबसे ज़्यादा जो सबसे ताकतवर है सेना है। वैसे तो सभी सारे ताकतवर होते हैं, लेकिन फ्रंट लाइन ही सबसे ज़्यादा युद्ध करती थी। ये सब जिसके पीछे जो सैनिक होते थे इनको बैकअप देने के लिए होते थे, इनको कवर अप करने के लिए होते थे। इनकी किसी भी कारण इनकी थकावट आने पर तो ये पीछे आ जाएंगे, ये आगे हो जाएंगे, इस तरह से ये कार्य करते थे। इनमें जो रथी होते थे आगे होते थे, घुड़सवार बगल में होते थे। इस तरह से ये 1024 की फाइलें जो थी 16 सैनिकों के बीच में 16 सैनिकों का जो ग्रुप था, मतलब पीछे एक के पीछे एक सैनिक करके 16 सैनिक हुआ करते थे। तो इसमें ये हो गया आपका यूनानी फ्लैंक्स। इस तरह से इसमें युद्ध लड़ा जाता था। अब आइए देखते हैं कि इनके बीच अस्त्र शस्त्र क्या हुआ करते थे। इनके जो शस्त्रास्त्र थे यूनानी सेना के, अस्त्र शस्त्र क्या थे उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। शस्त्रास्त्र यानी कि अस्त्र शस्त्र जो भी होते थे उनमें से भाला, तलवार, और क्या होता था, कवच, ढाल, हाथों में बाजूबंद, सिर पे टोप वगैरह होते थे। तो ये सब चीज़ें शस्त्रास्त्र, धनुष है, तीर है, तलवार है, बर्छी है, भाला है, ये सब चीज़ों से युद्ध लड़े जाते थे। अब अगर देखा जाए तो इनका वजन जो है, आपको पता है महाराणा प्रताप, जो महाराणा प्रताप थे, ये तो हम ग्रीक की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आ जाती हैं आपको बताने के लिए। महाराणा प्रताप के जो भाले का वजन था वो कितना था, 60 किलो का था उनका भाला। इस तरह से वो करीब उन भाला, तलवार और उनके जितने भी शस्त्रास्त्र थे करीब 2-2.5 कुंटल तक के वजन के केवल महाराणा प्रताप जी अपने शरीर पर धारण करते थे। तो हम लोग अभी तो बात कर रहे हैं, इसकी बात बाद में करेंगे। तो इस यहाँ पे ये जो भाला होते थे, किन्हीं इतिहासकारों ने इसको ये लंबाई 8 से 10 फुट की बताई है, और कोई इसको 12 फुट कोई बताया है, और कोई विद्वान तो इसको 21 फुट तक की 21 फुट तक की इसकी लंबाई की बात की है। इसी तरह से तलवार है, कौन से ढाल है, सब अलग अलग वजन में होते थे। तो जो इस समय के अस्त्र शस्त्र थे उनमें सबसे ज़्यादा यही था, भाला, तलवार, कवच, ढाल, बाजूबंद, तीर, धनुष, ये सब क्या थे उस समय के अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, जिनके बलबूते हम या यूनानी सेना युद्ध में विजय को हासिल करा करती थी।
तो इसमें ये हो गया आपका अस्त्र और शस्त्र। तो इस तरह से जो भी इनके अस्त्र शस्त्र थे, भाला, तलवार, तीर, कमान, इन सब के द्वारा वो जो है युद्ध में विजयश्री को हासिल कर लेते थे। और अब आइए देखते हैं युद्ध की विधि क्या थी। यूनानी फ्लैंक्स में या ग्रीक फ्लैंक्स में या सिकंदर के युद्ध कला में जो भी युद्ध करने की विधि थी वो कैसी थी। जैसा कि पहले ही बताया कि ये 16 के 1024 फाइलें हुआ करती थी और इसमें 16 सैनिक पीछे हुआ करते थे। दोनों पार्श्वों पर ये हैं पैदल सैनिक। इधर में 16 हैं, इधर 1024 है। इन दोनों की आपस में 6 फुट की दूरी है एक सैनिक से दूसरे सैनिक, चाहे वो अगल बगल हो चाहे आगे पीछे हो। दोनों पार्श्वों पर ये जो है घुड़सवार। इस तरह से इनकी जो युद्ध करने की विधि थी, अगर रथ है तो इससे आगे, और वो रथी जो है रथी जो है सबसे आगे युद्ध करने के लिए रहता था। अगर मान लिया जाए कि पैदल सेना की बात करें तो इसमें सबसे ताकतवर या सबसे फ्रंट लाइन जो होती है, इसको फ्रंट लाइन बोलते हैं, ये फ्रंट लाइन युद्ध करती थी। बाकी के 15 जो लाइनें थी, फाइलें थी, वो क्या है, इनको बैक सपोर्ट करती थी। मौका पाकर, अवसर पाकर ये दोनों किनारों पर घुड़सवार जो भी हैं, ये दोनों किनारों पर डटे हुए युद्ध में सैनिक जो घुड़सवार हैं, वो जैसे ही अवसर पाए या अपने राजा का, अपने सेनापति का जैसे ही इशारा पाए, वैसे ही ये धावा बोल देते थे शत्रु सेना पर सामने से, और वहाँ पर फिर शत्रु सेना में अफरा तफरी मच जाती थी और युद्ध को जीतना आसान हो जाता था। तो इस प्रकार से इनकी युद्धबंदी, इनकी घेराबंदी होती थी। इसको दोबारा समझ लीजिए, 1024 की ये फाइल इधर आमने सामने से है। उसके बाद 6 फुट की दूरी है जो युद्ध के समय 4 फुट 3 फुट तक आ जाती थी। और दोनों किनारों पर जो घुड़सवार थे उनको जो है जैसे ही कहीं राजा का इशारा मिल गया या अवसर पाते ही ये शत्रु सेना पर धावा बोलकर टूट पड़ते थे और उन पर आक्रमण करके अपनी जीत दर्ज करते थे। तो इस प्रकार से ये अपनी जीत को दर्ज करके युद्ध का एक नया इतिहास बनाते थे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ग्रीक या यूनानी फ्लैंक्स का कैसा गठन होता था, उनकी युद्ध करने की विधियां क्या थीं, कैसी थीं, और जो इसमें अस्त्र शस्त्र प्रयोग करते थे वो जो है कौन कौन से थे। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए जानकारी के साथ, एक नई पहल के साथ। तब तक के लिए भास्कर सर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।